छोटा जमील और जादुई परिंदा। गांव के एक छोटे से कोने में जमील नाम का एक लड़का रहता था। जमील 8 साल का था और अपने वालिदैन के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उनके वालिदैन के नाम करीम और सरिया थे। जमील को कहानियाँ सुनना पसंद था और हर रात उसकी माँ से एक अलग कहानी सुनाती। जमील की पसंदीदा कहानी एक जादुई परिंदे की थी, जिसने अपने परों से जादुई फूल गिराए थे। ये परिंदा मुसीबत के वक्त मदद करता है और खुशी लाता है। हर रात जमील एक दिन इस परिंदे से मिलने का ख्वाब देखता। एक दिन जमील अपने दोस्तों के साथ खेलने जंगल गया। खेलते खेलते वो एक खूबसूरत झील पर पहुंच गए, जहां बहुत से परिंदे चहचहा रहे थे। अचानक जमील को एक खूबसूरत परिंदा नजर आया जो बाकी सबसे मुख्तलिफ था। इसके परों से रोशनी निकलती थी और ये बहुत दिलकश था। जमील ने सोचा कि शायद ये कहानी का वही जादुई परिंदा है। उसने अपने दोस्तों को खामोश रहने को कहा और आहिस्ता आहिस्ता परिंदे के करीब पहुंचा। चिड़िया ने जमील को देखा और करीब आते ही मुस्कुरा दिया। जमील ने हिम्मत जुमा करते हुए पूछा, क्या तुम कहानी का जादुई परिंदा हो? चिड़िया ने हंसते हुए कहा, मैं हूँ, तुम बहुत बहादुर हो, मेरे करीब आने की तुम्हें क्या ज़रूरत है? जमील ने चिड़िया से कहा कि वो इसकी दुनिया देखना चाहता है और जादुई सफ़र पर जाना चाहता है। परिंदे ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन याद रखना, ये सफ़र आसान नहीं होगा, तुम्हें हिम्मत और सब्र की ज़रूरत होगी। जमील ने खुशी से सर हिलाया और चिड़िया के परों पर बैठ गया। परिंदे ने अपने पर फैलाए और वो आसमान की तरफ उड़ गए। जमील ने दुनिया को इतनी बुलंदी से नहीं देखा था। हर चीज़ छोटी और खूबसूरत लग रही थी। परिंदा इसे मुख्तलिफ जगहों पर ले गया और इसे कई जादुई मकामात दिखाए। उड़ते हुए चिड़िया और जमील एक घने जंगल में पहुंचे जहां अंधेरा छा गया। वहां एक बहुत बड़ा चैलेंज उनका मुंतज़िर था। जंगल में एक खौफनाक देव रहता था, जो जादुई मखलूक को पकड़ना पसंद करता था। परिंदे ने जमील को बताया कि देव की आँखें बहुत तेज़ हैं और वो किसी भी जादुई वजूद को देख सकता है। अचानक देव ने इन्हें देखा और करीब आने लगा। जमील ने घबरा कर चिड़िया से पूछा कि अब क्या करना है। परिंदे ने कहा, हमें अपनी अक्ल को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जमील ने जल्दी से एक मंसूबा बनाया और चिड़िया से देव की तवज्जो हटाने को कहा। चिड़िया देव के पास गई और कहने लगी, ए देव, क्या तुम जानते हो इस जंगल में एक और बड़ा जादुई परिंदा है, ये तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर है। देव ने हैरान होकर पूछा, कहाँ है? परिंदे ने देव को मुखालिफ सिमत में भेजा, जिससे जमील और परिंदे को बहिफाजत फरार होने दिया गया। जंगल से फरार होने के बाद जमील और परिंदा खुशबुओं और रंगों से भरी खूबसूरत वादी में पहुंचे। वहीं जमील ने बहुत से छोटे परिंदों और जानवरों को एक साथ खेलते देखा। सब दोस्त परिंदे ने जमील से कहा कि दोस्ती और मोहब्बत ही दुनिया को खूबसूरत बनाती है। जमील ने वहाँ के जानवरों से दोस्ती की और उनके साथ खेला। इसने सीखा कि दोस्तों के साथ मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। एक छोटा खरगोश जमील का बहुत अच्छा दोस्त बन गया और उसने वादी के खूबसूरत राज इससे बताए। वादी में कुछ दिन गुजारने के बाद जमील को अपने घर की कमी महसूस होने लगी। इसने परिंदे से कहा कि वो अपने वालिदैन के पास वापस जाना चाहता है। चिड़िया ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने अपने सफ़र में बहुत कुछ सीखा है और अब वक्त आ गया है कि उसे अपने वालिदैन के साथ शेयर करो। परिंदे ने जमील को दोबारा अपने परों पर बैठने दिया और वापस उड़ गया। जल्द ही वो जमील के गांव पहुंच गए। जमील ने अपने वालिदैन को पूरी कहानी सुनाई और उनसे वादा किया कि वो हमेशा मेहनत, हिम्मत और दोस्ती की कद्र करेगा। जमील की कहानी हमें सिखाती है कि चैलेंजेस कितने ही बड़े क्यों ना हों, हम उनका मुकाबला हिम्मत और ज़हानत से कर सकते हैं। दोस्तों की मदद और मोहब्बत से किसी भी मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है। सबसे अहम बात यह है कि हमें अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश कभी नहीं रोकनी चाहिए।
جمیل کی کہانی نے ان کے گاؤں کے بچوں کو حوصلہ دیا، انہیں ہمت اور عزم دیا۔ ان کی کہانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، جو لوگوں کو یاد دلاتی ہے کہ محنت، دوستی اور ہمت سے ہم کسی بھی خواب کو حقیقت میں